शहर के प्राइवेट स्कूलों में फीस के नाम पर की जा रही मनमानी, कॉपी किताबों में हो रही लूट का विरोध करते हुए आज कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और मांगों का ज्ञापन दिया है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी को आश्वासन दिया है कि वो इस मामले में गंभीर हैं और उन स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे जो अभिभावकों को व बच्चों का उत्पीड़न कर रहे हैं। कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष पवन गुप्ता ने कहा कि शहर के सभी नामी ग्रामीण स्कूलों में अब ये व्यवस्था लागू हो गई है कि स्कूल प्रबंधन ही तय करता है कि उसके स्कूल की कॉपी किताबें किन दुकानों पर मिलेंगी और कहां पर छपेंगी। जो किताबें 50 से 60 रुपए में मिलनी चाहिए वो 400 रुपए में मिल रही। किताबों के महंगे होने के साथ स्कूल प्रबंधन द्वारा हर वर्ष 20 से 25% की फीस वृद्धि की जाती है और खुलेआम अभिभावकों की जेब में डाका डाला जाता है। पवन गुप्ता ने कहा कि जिलाधिकारी कानपुर नगर इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीर है और उन्होंने बीते दिनों बैठक भी की है, परंतु इन बैठकों व चेतावनियों का स्कूल प्रबंधन के ऊपर कोई भी असर नहीं है। सभी स्कूल प्रबंधन अपने मनमाने रवैये के चलते बढ़ी हुई फीस ले रहे हैं और काफ़ी किताबों की खरीदारी करवा रहे हैं। फिलहाल कांग्रेसियों ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर जिला प्रशासन ने इन स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो वो लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के साथ ही धरना प्रदर्शन करेंगे। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। देखिए, कानपुर में जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों द्वारा लूट की जा रही है, अभिभावकों से लूट की जा रही है, फीस वृद्धि के नाम पे लूट की जा रही है, ड्रेस खरीदने के नाम पे लूट की जा रही है, कॉपी किताबों के नाम पे जो 80-90 रुपए की किताब है उसको 500-600 रुपए में बेचा जा रहा है। तो इसमें एक पूरा शिक्षा माफिया का तंत्र है जो पूरे उत्तर प्रदेश में है, वो न सिर्फ कानपुर में, उसके द्वारा ये काम किया जा रहा है। मैंने आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, हमारे साथ शहर अध्यक्ष पवन गुप्ता भी थे। हम लोगों ने एक मांग पत्र भी सौंपा उनको कि इस पे कार्रवाई की जाए, जिन स्कूलों ने इस तरह का कृत्य किया है उस पर कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं और कड़ी कार्रवाई करेंगे। आज महानगर की सबसे ज्वलंत समस्या है, संवेदनशील समस्या है कि स्कूलों का सेशन चालू हो गया है और स्कूलों के द्वारा लूट और मनमानी की जा रही है। अभिभावक जो है अपनी उनकी मनमानी को झेलने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि परोक्ष रूप से उनके बच्चों को प्रताड़ित किया जाएगा, उनको भेदभाव किया जाएगा, उनको फेल किया जाएगा। उससे परेशान होकर उनकी बात मानने को बाध्य हो रहे हैं। बात यह है कि वो कहते हैं कि किताब कापी आप उनके बताए अड्डे से लीजिए या स्कूल से लीजिए, उसकी कीमत बाजार में 2,200 रुपए है। वो किताबें कापियां 9,100, 9,200, 9,300 में दी जा रही हैं। अगर ड्रेस को जोड़ लें तो 12-13 हजार रुपए की कीमत हो जाती है। अब अभिभावक परेशान है, अपनी जेब बेचारे ढीली करके जो अपनी मेहनत की कमाई उसमें देने को बाध्य हैं। इसके लिए हम लोगों ने बात की थी डीएम साहब से। अब होता है क्या, इस पर से प्रमाण कोई नहीं मिलता है। इसको तो हमने अभी डीएम साहब से भी कहा कि परिस्थितिजन जो भी प्रमाण मिले, साक्ष्य मिले, उन पे आप कार्रवाई करिए, तभी हो पाएगी। कोई ऐसा प्रमाण तो ये हम लोग दे नहीं पाएंगे कि इन्होंने ऐसा कहा, ये कर रहे हैं और वो स्कूल इसके लिए मना कर रहे हैं, मगर 100% यही कर रहे हैं। और जिन बच्चों ने नहीं किया, कई बच्चे अभी सामने पेरेंट्स आए थे भी डीएम साहब के सामने, उन्होंने उस बात को सामने कहा कि उनके बच्चे को नहीं किया गया, उनके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया। इसमें त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी, संघर्ष करेगी, घेराव करेगी, प्रदर्शन करेगी, मगर इस लड़ाई को पूरे अंत तक लड़ेगी। सर, स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावक काफी परेशान हैं। इस मामले में आपकी तरफ से क्या-क्या कार्रवाई की गई है? हाँ, इस विषय में शासन की नीति 2018 से स्पष्ट है कि कोई भी स्कूल जो फीस लेगा उसको 60 दिन पहले वेबसाइट पर अपलोड करेगा। यूनिफॉर्म में कोई चेंज जो है वो 5 वर्ष में सिर्फ एक बार हो सकता है। किसी भी प्रकाशक विशेष से, किसी भी सप्लायर विशेष से आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो पुस्तकें खरीदें। इन सब चीज़ों के उल्लंघन के सापेक्ष कुछ शिकायतें मुझे मिली हैं, मीडिया के साथियों से भी मिली हैं, कुछ पेरेंट्स भी आगे आए हैं और इसके क्रम में एक जिला नियामक शुल्क समिति की बैठक कल 7 अप्रैल में हुई थी और जिसमें सारे तथ्यों पर विचार किया गया है। कुछ स्कूलों को डीआईएस के द्वारा नोटिस भी किया गया है और जिन स्कूलों के सापेक्ष ज़्यादा शिकायतें मिली थी, एनएलके स्कूल है, एक्मे स्कूल है, तो उनको 9 अप्रैल में समिति के सामने भी 12:30 बजे बुलाया गया है कि वो ये बताएं कि वो इस अध्यादेश के विपरीत आचरण कर रहे हैं, जिसमें कि दंड का प्रावधान है, आर्थिक दंड पहले 1 लाख और फिर 5 लाख का प्रावधान है। तो शिकायतें मिली हैं और उन शिकायतों के क्रम में जो कार्रवाई कानून में होनी चाहिए शासन की नीति के अनुसार वो की जा रही है। जो अभिभावक सर डरते हैं आने में, तो क्या वो अपना नाम गुप्त रख के आप तक शिकायत पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल, समिति में हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, हमारे समिति में शिक्षक अभिभावक संघ के प्रतिनिधि के रूप में भी हैं, स्कूलों के प्रतिनिधि भी हैं। तो उसमें मेरा उद्देश्य यही है कि जो भी सूचना सही आ जाए,
प्रत्यक्ष रूप से आ जाए या परोक्ष रूप से आ जाए, कोई भी विश्वसनीय सूचना है तो उसमें स्कूल को सुनवाई का अवसर देना पड़ता है। तो उसको देने के बाद में अगर ये लगता है कि स्कूल के द्वारा जानबूझकर कोई अनियमितता की गई जो देश के अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है, तो उसमें दंड का प्रावधान है। थैंक्स।